मैं ये जानता हूँ कि तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन के ऐसे पड़ाव पर तुम्हें कुछ धोखे मिले हैं जहाँ अब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि उस धोखे को स्वीकार करके, उस धोखे के एहसास में, उस धोखे के साथ जीना ही एकमात्र उपाय तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास और भी उपाय हैं। अब जीवन के इस पड़ाव पर किसी को तुम छोड़ नहीं सकते हो, तो फिर तुम कम से कम उस व्यक्ति से अपने हिस्से की इज्जत, अपने हिस्से का प्रेम पुनः मांग सकते हो। हाँ, पीछे की कुछ चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी, वो एकदम से भुला नहीं पाओगे, लेकिन आगे का भविष्य अच्छा हो जाए, इसके लिए तुम सामने वाले से ये कह सकते हो कि अब वो अपनी गलतियों को, अपनी गलत आदतों को त्याग दे। ये किया जा सकता है। तो उपाय हैं, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, पर हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कुछ चीज़ों को तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होएगा। एकदम से भूलना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन जीवन बेहतर बनाना है तो अब सबको अपनी बुरी आदतें और कुछ बातों को भूलकर आगे तो बढ़ना ही होगा। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे घर पर बहुत रोक टोक रही है शुरू से, जिसके वजह से तुम कुछ कर नहीं पाए हो, तो चलो आज से 1 साल तक मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अब तो तुम मेरे बच्चे हो पूरी तरह से। तो अब तुम्हारे जीवन में होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब कहाँ किसी और की कुछ चलती है, कुछ भी नहीं चलती है। तो अब जब जो मैं चाहता हूँ अगर वही होता है, तो अब 1 साल तक तुम्हें जो मर्जी आए तुम वो करो, और अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने जीवन का बागडोर स्वयं सौंपो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने उम्र के हो गए हो, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा ना कि अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को हमेशा गलत मानकर जियोगे और वही सोच कर अंत तक रहोगे, तो वो ठीक नहीं है। इस कहानी को बदला जा सकता है, तो बदलो। तुम्हारे हाथ में है बहुत कुछ, बस बदलो। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पर्स में पैसे रहें, तुम्हारे बैंक के खाते में पैसे टिकें, हाँ, तो ना 1-2 बहुत ज़रूरी काम कर लो। सबसे पहले तो ना तुम ये देखो कि तुम्हें हर वक्त ये कोशिश नहीं करनी है कि खूब सारे पैसे रहें, बस पैसे आएँ और पैसे कभी जाएं ही नहीं, ये नियत नहीं रखनी है। पैसे आएँ और सेवा भी हो, ये नियत रखनी है। तो अपने बैंक के खाते से हर महीने 100, 200, 500, 1000 जितना हो सके उतना निकाल कर वो तो तुम दान करो ही करो, जो तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार तुम्हें उचित लगे, सहूलियत से हो पाए उतने का। और दूसरा कि ये देखो, जाने आने के अलावा तुम्हारे और कुछ ज़रूरी खर्च के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे पैसे बेफिजूल खर्च होते हैं। हो सकता है वो कहीं बाहर किसी बड़े होटल में अक्सर खाने जाना, कॉफ़ी पीने जाना, इन सब में हो, या हो सकता है कि खर्च तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई मित्र तुमसे करवाता हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा धन का उपयोग ना होकर आसपास वालों पर हो रहा हो। या ये भी हो सकता है कि तुम अपने मोबाइल पर ही, अपने मोबाइल के माध्यम से ही कई सारा सामान खरीदते हो और वहाँ तुम्हारे पैसे चले जा रहे हैं, और फिर वो सामान भी तुम उतना उपयोग नहीं कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें देखना होगा, पहचानना होगा आखिर कहाँ गए। अगर तुम पिछले 1-2 सालों का उठाकर देखोगे ना हिसाब, तो तुम्हारे हाथ में पैसे लाखों लाख रुपए रखे थे। अब क्योंकि कई सारे पैसे का हिसाब नहीं है, तो तुम आज से ना डायरी में लिखो कि चाहे किसी भी वजह से तुम्हारे हाथ में कितने पैसे रखे जा रहे हैं, और फिर तुम ना ये पाओगे, अगर तरीके से तुमने हिसाब किया पूरे दिन का, पूरे महीने का, तो तुम ये पाओगे कि बचत करने की संभावना कहीं ज़्यादा थी, लेकिन वो तुमसे हो इसलिए नहीं पाई क्योंकि तुमने ना उनमें से बहुत सारे पैसे फिजूल के खर्च कर दिए, और तुम्हें इस बात का थोड़ा बहुत एहसास रहा,
लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी और ये सारी चीज़ें देखो, तभी जाकर 2 पैसे बचेंगे। पैसे कमाना कभी भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसे बचाना उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है। क्योंकि कमा सब रहे हैं, तुम यकीन मानो, लेकिन जो बचा रहा है ना, हाँ, जो बचाकर हिफाजत से चल रहा है, वही अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए मुसीबत की घड़ी में या ज़रूरत के समय में या रोज़मर्रा के जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहता है जिसकी वजह से सब आराम से जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, मानसिक रूप से निश्चिंत होकर जीते हैं। तो बस ये बात है। तो इसलिए बचाने पर भी ध्यान दो, कमाने पर ध्यान तो दो, पर बचाने पर भी ध्यान दो, तभी जाकर वो पूर्ण होगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।